हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल्स। अगर आपके पास कुछ डेसिमल्स वैल्यू गिवन है और आपको उनको ऐड करना है तो हम किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को इसको प्लेस करने में दिक्कत आती है, वो डिजिट्स प्रॉपरली एक के नीचे एक जहाँ पे लिखना चाहिए वहाँ नहीं लिखते हैं। इस वजह से जो उनका एडिशन होता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 0.6 प्लस 0.3। जब भी आपको एडिशन करना होता है डेसिमल्स में तो आप सबसे पहले प्लेसेस चेक करिए। जैसे यहाँ पर वंस प्लेस पे लिखा है 0 और इधर भी वंस प्लेस पे 0। डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। इसका मतलब इसको तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं 0.6 प्लस 0.3। आपको हमेशा डेसिमल में ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यानी जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको हम कहीं भी चेंज नहीं करते, यानी डेसिमल प्लेस चेंज नहीं होगी, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद दोनों ही जगह पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 है, यानी दोनों में एक एक डिजिट्स हैं, तो इसको हमने नॉर्मली लिख लिया। अब 6 प्लस 3 9 हो गया, डेसिमल की जगह डेसिमल, 0 प्लस 0 0 हो गया। तो यानी इसका आंसर हो गया 0.9। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत जब आती है जब डेसिमल के बाद प्लेसेस नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होते। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.8 और यहाँ पर लिखा है 0.07। अब यहाँ पर डेसिमल के पास बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है। अब इनको पहले हम लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। आप मेरे लाइक और अनलाइक डेसिमल्स के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको लाइक डेसिमल बनाना है। अब लाइक डेसिमल बनाना है तो जब भी आपको डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐड करना है, यानी उसको लाइक बनाने के लिए, तो आप हमेशा 0 को एक्सट्रीम राइट पे ऐड करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे हम 0.8 को 0.80 भी लिख सकते हैं, ये सेम रहेगा। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट थे इसलिए हमने इसमें भी दो डिजिट लिखे। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका आंसर 0.77, 0.8 इज 8 एंड 0.0 इज 0। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 0.87। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर भी देखिए डेसिमल के राइट साइड में यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर भी एक नंबर है, यानी अगेन इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल 0.4 और 4.6 डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया और यहाँ पर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स थे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 6.6 प्लस 4 इज 10 का 0 बोरो 1 डेसिमल आ जाएगा पहले डेसिमल की प्लेस पे। 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो आपका आंसर हो गया 7.0। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी देखिए ये हो गया वंस प्लेस, इधर ये हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, यानी इधर वंस टेंस है, इधर भी वंस टेंस है। और डेसिमल के बाद में भी यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पर दो डिजिट है, तो यानी ये एज इट इज प्लेस हो जाएंगे। 28.02 प्लस 14.49, तो ये हो गया 9 प्लस 2 11 का बोरो 1 5 डेसिमल आ जाएगा। 8 प्लस 4 इज 12 का 2 बोरो 1 4। तो आपका आंसर हो गया 42.51। लेकिन अगर डेसिमल के बाद कोई भी नंबर सेम नहीं, डिजिट सेम नहीं होते तो हम उनको कैसा करते हैं सेम। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 5.72 और यहाँ पर लिखा है नॉर्मल 3। अब सिर्फ 3 है, इसका मतलब है कि ये 3 होल नंबर है। अब इसको जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 0.03 या 0.3 ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग होगा। अगर आपके पास एक नॉर्मल होल नंबर दिया है 3 और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब है कि आप इसके बाद डेसिमल लगा के कितने भी जीरो लिख सकते हैं। ये करेक्ट मेथड है किसी भी होल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे नॉर्मल लिखा था 3, तो ये इस 5.72 में होल नंबर है 5, तो इसलिए, और यहाँ पर 3 था तो इसलिए 5 के नीचे आएगा 3 और इसके बाद डेसिमल में कुछ नहीं था तो हम इसको 3 को 3.00 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्लेसिंग करना आना चाहिए डिजिट का। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 8.72। अगर आपने सही से वैल्यू पुट करी है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे 34.6 लिखा है और इसके संग जो ऐड करना है वो है 0.04।
अब देखिए यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है जो कि वंस प्लेस पर है, लेकिन यहाँ पर ये 4 वंस पे था और 3 टेंस प्लेस पे था। अब यहाँ पर हमारे पास होल नंबर में वंस और टेंस प्लेस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वंस प्लेस है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो वंस प्लेस है वो है 4 और ये 0 की भी वंस प्लेस है, तो इसीलिए 4 के नीचे 0 आएगा, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू चेंज नहीं करना है, जिसकी जो प्लेस है वो उधर ही रहेगा। अब यहाँ पे 0.04 में 0 की प्लेस वैल्यू है 1, इसलिए ये 4 के नीचे आएगा। और टेंस, यहाँ पे कोई भी टेंस वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम टेंस की जगह भी 0 डाल सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं हुआ। और यहाँ पर डेसिमल के राइट में 6 लिखा है, यानी 10th प्लेस पर है 6, लेकिन यहाँ पर 10th भी है और 100th भी है, 2 प्लेसेस हैं। तो 10th की जगह पे आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे है 0 और 100th प्लेस पे है 4, इसीलिए यहाँ पर हो गया 4। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये हो गई आपकी 10th प्लेस, इसीलिए 0 के नीचे आ गया 6, 10th प्लेस। अब यहाँ पे क्योंकि 100 प्लेस कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लेसिंग करके अगर आप किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। एडिशन ऑफ डेसिमल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरीके से प्लेस कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं और फिर उसको ऐड कर रहे हैं। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल ही आएगा और आपको प्लेस वैल्यू कभी भी किसी भी नंबर की चेंज नहीं करना है। अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है तो आप उसके आगे 0 लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। और अगर कोई भी होल नंबर है तो आप उसके पहले 0 लिख सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने आजू बाजू इधर उधर कहीं पे भी 0 ऐड कर दिए तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इसलिए आप इसके लिए लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का वीडियो अच्छे से देखें और उसको समझें। अगर आप इसको लाइक में कन्वर्ट करने में कोई गलती नहीं करेंगे तो आप प्लेस करने में भी गलती नहीं करेंगे और आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।